हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग क्लास 10 की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, जिसमें आप लोग को वही क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट्स करिएगा 50 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये जो आपका होता है महानगर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा आतंकवाद, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य नहीं है मतलब, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक जो है आपका बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन में दिया उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो आपका मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जेड गुड्डी। क्या हो जाएगा, जेड गुड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। तो संघ सरकार का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अमेरिका हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो उसे जो कहा जाता है रेगुर मृदा कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो ये जो आपका हो जाएगा बुडापेस्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बुडापेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कृषि सुखाड़ होता है। कृषि में जो सुखाड़ होता है किसके कारण होता है। तो मिट्टी के नमी के अभाव के कारण होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि आपका एसएसटी का जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एसएसटी से है आपका। ठीक है, तो चलिए बताइएगा रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह जो आपका हुआ था फ्रेंड्स, ये जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये जो कहा था फ्रेंड्स पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया था। देशों में बांधों को मंदिर यानी कि भारत का मंदिर कहा गया था। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये जो हो जाएगा अपना भारत। क्या हो जाएगा, अपना भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था फ्रेंड जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन हो जाएगा आपका फ्रेंड्स अब्राहम लिंकन का हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। रूसी क्रांति जब हो रहा था तो वहाँ का जो शासक कौन था फ्रेंड्स, तो जार निकोलस द्वितीय था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ किसने मिलकर होम रूलिंग
आंदोलन का शुरुआत किया था? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एनी बेसेंट। कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगा, जिसने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन का शुरू किया था। तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में लोकतंत्र जो है ना वो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये तो आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं आपका 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगला है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस तिथि को किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये जो आपका हुआ था सेडौन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडौन में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए कितना क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स आपका? 25 क्वेश्चन हो गया है। 25 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुआ था आपका चीन में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 4 नंबर में दिया हुआ, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो ये जो किया गया था आपका तारापुर में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स रेल लाइन हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया रेलवे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1935 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं फ्रेंड्स? तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, सांप्रदायिक दंगा मानव के ही द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही होता है, रेल दुर्घटना भी मानव के भूल के ही कारण होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक की जो क्रांति हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है?
संघ, तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 में पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी, तो ये जो आपका हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक। क्या हो जाएगा? 8 करोड़ से अधिक था, ठीक है। कब? 2001 में। सोचिए अभी 23 साल हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। 23 साल में कितना गुना हुआ होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है फ्रेंड्स वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है, तो खरीफ जो हो जाएगा आपका चावल। क्या हो जाएगा? चावल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था, तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा जो लागू किया गया था 1870 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 20 नंबर में, जो कि आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये जो हो जाएगा आपका भूकंप जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट्स करना है फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स करिएगा। और जो लोग क्लास 10 की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, या जिनके छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स करते हैं, उन लोगों तक एक और वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद, जय बिहार।